हेलो फ्रेंड्स, मैंने अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन कराया था फिजिक्स का, जो कक्षा 10 का था। आज मैं 21 से कराऊंगा, जो 40 तक था होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर मतलब क्या? कोई भी आप गाड़ी देखते हैं, आप गाड़ी देखते हैं तो उसके बगल में जो शीशा रहता है, मिरर शीशा, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो उसमें देखिए वो उठा रहता है, उभरा होता है इस तरह, जिसके कारण वो पीछे के वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए एक दर्पण की फोकस दूरी, मतलब कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण हो गया, उठा हुआ धंसा हुआ अवतल दर्पण। कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, उसकी दूरी मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या, उसके लकीरों में जो प्रकाश जा रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अवतल दर्पण मतलब होता है किसी बड़े वस्तु को, किसी छोटे वस्तु को बड़ा वस्तु दिखाना। ठीक है, उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें होगा आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोगुना करके दिखाता है, तो दोगुना करके दिखाता है तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब भी हो गया। और निर्गत किरण, जैसे कि कोई भी किरण आ रही है, निर्गत में दिखाई नहीं देता, वही निर्गत किरण तो निर्गत कोण बनाकर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी? लेंस कह रहा है, लेंस एक लेंस, ये उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब बनता है काल्पनिक, मतलब वो उल्टा बनता है, तो ये अवतल द्वारा बनेगा। ठीक है, अवतल द्वारा, क्योंकि प्रकाश आएगा वो दूसरे तरफ से चला जाएगा, तो ये देखेंगे और तो ये उल्टा बना देगा। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन, तो ये अभिलंब है, ये लाइन है, इस पर ये अभिलंब है। ठीक है, ये देखा, इस पर अभिलंब है जिसमें ये प्रकाश आएगा। ये शीशा है, समतल शीशा दर्पण, ये अभिलंब है, इस पर से प्रकाश आएगा और वापस लौट जाएगा, यानी आपतन कोण अब बराबर परावर्तन। जितना कोण पर ये बनेगा उतना कोण पर ये भी बनेगा। ठीक है, इसलिए आंसर ए सही होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर देखेंगे तो वो सीधा दिखाई देगा। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि लेंस में जो फोकस देती है ये 2 टाइप से देती है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट मतलब कि जो लाइट लेकर घूमते हैं उसमें परावर्तक में जो
छोटे से बड़ों में निकालता है, क्योंकि देखिए आप टॉर्च लेकर घूमेंगे, इतना छोटा टॉर्च, इससे क्या होता है, प्रकाश फैलता है। ये क्यों फैलता है? ये अवतल के कारण फैलता है, क्योंकि छोटे से निकलता है बड़े में फैलता है, ये अवतल के कारण होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल। अवतल, ठीक है। क्यों? क्योंकि समतल रहता है तो समान दिखाई देगा, समतल मिरर समान दिखाई देगा, और उत्तल जो होगा वो बड़े बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाएगा। आज जो अवतल होगा, अवतल जो होगा वो छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए शीशा को बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। एक लेंस उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, 100 से भी होगा। ठीक है, कोई प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह होता है, जिसकी साइड होती है वो उठा हुआ होता है, इसलिए वो इसमें प्लस लगाता है। एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी या -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, क्या संभव है? दोनों अवतल ही होंगे, क्योंकि किसी गोलीय दर्पण में तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये दोनों अवतल लेंस होंगे, अवतल दर्पण होंगे, दोनों अवतल होंगे, इसीलिए माइनस बनाएगा। ठीक है, पैंतीस नंबर में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। कैसे? देखिए, पहला होता है जिसमें पर टकराता है उस पर एक अभिलंब होता है, परावर्तन है, अपवर्तन है। ठीक है, तो इस पर 3 नियम, 1 2 3, इस पर कितने नियम? 3 नियम होंगे। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है जी? उत्तल लेंस बताया ना अभी कि देखिए किनारे पर पतला हो गया, दोनों साइड, बीच में कितना मोटा हो गया। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है बीच में, फिर सभी जगह समान मोटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, गलत है, वो तो अवतल में होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये सही है, क्योंकि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है जी? तो अवतल लेंस के लिए m बराबर होता है v/u। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है v/u/v, गलत है, गलत है, गलत है, हाँ ये देखिए ये सही है, v/u। ठीक है, डी नंबर। अब देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्र एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दूरी r बराबर दुगुना फोकस दूरी 2f, कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये है r बराबर 2f, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है वो गोल होता है, उसमें 2 भाग होते हैं, क्योंकि एक उत्तल का होता है, एक अवतल का होता है, तो इसमें 2f फोकस दूरी, एक फोकस दूरी, दूसरी फोकस दूरी।
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटे से स्थान से निकलकर बड़े स्थान पर जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है जी? उत्तल दर्पण जो होता है इस तरह होता है। उत्तल दर्पण इस तरह होता है, जिसके कारण इससे प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, क्योंकि वो जो आता है प्रकाश वो सही जिस साइड होगा उसी साइड दिखाई देगा, ठीक है, और जैसे रहेगा उसका उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, तो कहीं दिखाई देगा, हाँ देखिए बराबर और सीधा गलत है, वास्तविक और उल्टा, हाँ ये सही है। 40 नंबर देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है। क्या बना प्रतिबिंब होता है जी? जैसे कि उत्तल लेंस में जब बिंब बीच में f और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनेगा, क्योंकि 2f और f के बीच में रखा गया तो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हाँ देखिए ये सही है, ठीक है। धन्यवाद मित्र, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।